નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી નિદ્રા શૈક્ષણિક સંકુલની યુટ્યુબ ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે ભણીશું कक्षा 5 इकाई चौथी। बराबर, सोच अपनी अपनी। अगले तीसरी इकाई में हमने एक देशभक्ति गीत, बराबर, नन्ना मुन्ना राई हो, वो हमने पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं सोच अपनी अपनी। तो मित्रों, यहाँ पे एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, तो देखते ही आपको मालूम हो जाता है कि ये चित्र किसका है। तो हमें ये चित्र गांव का दिखाई देता है। तो हम इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, तो हम देखते हैं कि देखिए कि सूरज निकल आया है और पक्षी उड़ रहे हैं, बराबर। पहाड़ के बीच सामने पहाड़ी में पहाड़ है, बराबर। पछी घर का चित्र है, 5-6 घर दिखाई देते हैं, एक मंदिर है, 2 नारियली के पेड़ है, किसान है वह खेत की ओर जा रहा है ऐसा हमें दिखाई देता है। उसके पीछे कुत्ता है, वो भी उसके साथ चल रहा होगा। यहाँ गाय और भैंस है और ये चरवाहा है, उसको लेकर चराने के लिए, घास चराने के लिए जा रहा है। उसके बाद बगीचे में बच्चे खेल रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं, ऐसा चित्र हमें यहाँ दिखाई देता है। तो मित्रों, सोच अपने अपनी इकाई में सभी की सोच कैसी होती है, अलग अलग होती है। देखते हैं हम कैसी सोच है, बराबर। इस चित्र के आधार हमें यहाँ प्रश्नों के उत्तर देखना है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं। तो कि मित्रों, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं, तो कि सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए अपने घोंसले से बाहर निकल कर जा रहे हैं, बराबर। दाना चुगने के हम क्या करते हैं सुबह होने, तो हम नाश्ता करते हैं ना, उसी तरह पक्षी भी खाने के लिए यानी कि दाना चुगने के लिए निकल पड़े हैं। चरवाहा क्या कर रहा है मित्रों, तो हमने देखा चित्र में, तो कि चरवाहा क्या कर रहा है, तो कि चरवाहा है वह अपने गायों और भैंसों को लेकर घास चराने के लिए जा रहा है, बराबर। नारियल के कितने पेड़ है, तो कि मित्र नारियल के कितने पेड़ है, हमने चित्र में देखे तो कि नारियल के 2 पेड़ है। इसके बाद है चित्र में कितने घर है, हम देखते हैं कि गांव का चित्र है, उसमें कितने घर है, तो कि 5 घर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चित्र में 5 घर है। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो कि बच्चे हैं वो बगीचे में खेल रहे हैं। और बच्चे दूसरा क्या कर रहे हैं, तितलियां पकड़ रहे हैं, तितली को पकड़ने जा रहे हैं, खेल रहे हैं बगीचे में। और चरवाहे के हाथ में क्या है, तो कि चरवाहे के हाथ में क्या है, तो कि चरवाहे के हाथ में लकड़ी है, वह लकड़ी लेकर गायों चराने जाता है, इसलिए उसके हाथ में क्या है मित्रों, लकड़ी है। सोच कर बताइए। अब हमारे इकाई का मुद्दा आया, सोच कर बताना है, એટલે કે अपने अपनी सोच आई ना। अब आपको सोचना है, तो कि चरवाहे क्या सोचते होंगे मित्रों, तो अपने अपनी सोच बताना है। तो कि सभी बच्चों को मैं पूछूं कि चरवाहा क्या कर रहा है, तो सभी के आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो इसका हमें उत्तर जानना है, तो हमें क्या बनना पड़ेगा, चरवाहा बनना पड़ेगा। तभी तो हमें पता चला कि चरवाहा क्या सोचते होंगे। तो कि चरवाहा मित्र क्या सोचते होंगे, तो कि चरवाहा ये सोचते होंगे कि मैं अपने गायों और भैंसों को लेकर कहाँ जाऊँ, इधर जाऊँ कि उधर जाऊँ, जहाँ ज्यादा घास कहाँ मिलेगी मैं जाऊँ, यहाँ इस साइड से जाऊँ तो ज्यादा मिलेगी या इस तरह से जाऊँ, तो वो भी सोचते होंगे। दूसरा क्या सोचते होंगे, तो कि मैं अपने गाय और भैंसों को लेकर नदी की ओर जाऊँ कि बगीचा जंगल की ओर जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ, वो भी सोचते होंगे। हाँ, सभी की सोच अलग अलग होती है ना, वो ये भी सोचते होंगे, बरोबर।
तो चरवाहा क्या सोचते होंगे, ये सभी सोचते होंगे कि अपनी गायों भैंसों को लेकर नदी की ओर जाऊं कि जंगल की ओर जाऊं, मैं क्या कहाँ पे जाऊं तो मुझे ज्यादा अपने गायों भैंसों को ज्यादा घास मिलेगी, वो भी सोचता होगा। तो ऐसे अपने अपनी सोच बतानी है। ओके। दूसरा प्रश्न है कि सूरज निकलने पर क्या होता है मित्रों। तो कि सूरज निकलने पर क्या होता है, तो देखिए कि सूरज निकलने पर अंधेरा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, और क्या हो जाता है, उजाला ही उजाला। कि सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला हो जाता है। दूसरा, तो कि सूरज निकलने पर लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाँ, यदि सोचो कि सूरज ना निकले तो क्या करे। हाँ, तो बच्चे तो ऐसे कहे कि अच्छा कि हमें स्कूल भी नहीं जाना, कैसा कितना मजा आए। हाँ, सभी की सोच अलग अलग हो ना। तो सूरज निकलने पर लोग अपने काम में लग जाते हैं। जो किसान जो लोग होता है वह अपने खेत की ओर जाते हैं, बच्चे लोग होते हैं वो पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। हाँ, दादा दादी होते हैं वो सूरज निकलने पर अपनी पूजा पाठ करते हैं नहा धोकर। इस तरह सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तीतल पक्षी जो है बरोबर, वो क्या करते हैं, तो कि वो भी पक्षी अपने दाना चुगने के लिए निकल पड़ते हैं सुबह होने पर, और ची ची कर कर वातावरण को सुंदर बनाता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो सभी की सोच अलग अलग होती। तो एक बच्चा कहे कि मैं जो बगीचे में हो तो मैं खेलूं कूदू नाचू, हाँ मौज मजा करूं, ऐसा कहता है। हाँ, હિંચકા ખાવાની તો બગીચામાં મજા આવે ને નહીં, હિંચકા ખાવું झूले पर झूलता, ऐसा कहते हो। तुम बगीचे में होते तो क्या करते, तो तुम्हें अपनी सोच बतानी है। मैं बगीचे में होते तो झूले पर झूलता, नाचता खेलता कूदता और अपने दोस्तों के साथ मौज मजा करता, यानी करती। कुत्ता क्या सोच रहा होगा, तो कुत्ता जो है वो किसान के पीछे जाता है ना चित्र में। तो कुत्ता क्या सोच रहा होगा, तो कि कुत्ता सोच रहा होगा कि ये आदमी कहाँ जा रहा है, मैं इनके पीछे जाऊं या ना जाऊं, वो भी सोचता होगा। तो मैं यदि उनके साथ जाऊं तो क्या उनके साथ जो खाना है वो मुझे देगा या नहीं देगा, या ये भी सोचता होगा कि ये कुत्ता मुझे उनके पीछे ले जाकर कहीं मुझे कहीं और भगा ना दे, ऐसा भी सोचता होगा। बराबर। तो तुम्हें अपने अपनी सोच यहाँ पे बतानी है। तितली उड़ती क्यों है, तो तितली क्यों उड़ती है मित्रों, बरोबर। तो तितली क्यों उड़ती है, तो तितली है वो एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूमने के लिए वो उड़ती है, बरोबर। तितली कहाँ पे हमें दिखाई देती है, तो कि तितली फूलों पर हमें दिखाई देती है, बगीचे में दिखाई देती है, जहाँ फूल पेड़ होते हैं वहां हमें तितली दिखाई देती है। तो वो क्यों उड़ती है, तो कि वो एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और वह वहां पे फूल का रस चूसती है। दो या तीन पक्षी साथ साथ क्यों उड़ रहे हैं, तो अपने अपनी सोच बताते हैं। हाँ, तुम क्या अपने दोस्त के साथ जाते हो या नहीं जाते हो ना, तो उनका भी दोस्त होगा वो। हाँ, दो या तीन साथ में ही उड़ते हैं, कभी तुमने एक पक्षी साथ में नहीं उड़ते, बरोबर। वो उनका एक संप है, उनका दाना चुगने के लिए पक्षी साथ साथ ही जाते हैं और साथ साथ ही उड़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपको अपनी अपनी सोच बतानी है। ओके। तुम क्या, बराबर, चरवाहा क्या सोचते होंगे, तो तुम्हें इसमें भी अपनी अपनी सोच, मेरी सोच बताती है, तुम्हें भी अपनी सोच बतानी है। चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए मित्रों। यहाँ पे चित्र आप्या है, आपने तो ये स्टोरी सुनी होगी, सुनी है ने टोपी वाला भाई ने, गुजराती में कदाच तुमने सुनी होगी, सुनी है ना। तो ऐसी स्टोरी है टोपी, हाँ, टोपी वाला भाई यानी कि व्यापारी और बंदर की, बरोबर।
तो स्टोरी कदाच सुनी हो या न सुनी हो, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुना देता हूँ मित्रों। कि एक व्यापारी था, वह टोपी का व्यापार करता था। तो वह एक गांव से दूसरे गांव जाता था। हमें यहाँ गांव का चित्र दिया है। तो रास्ते में क्या आता था, जंगल आता था। तो व्यापारी थक जाता है, तो उसे वह सोचता है कि लाओ ने मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लूं। तो उसने सोचा, तो वह आराम करने के लिए अपनी जो टोकरी है उसमें टोपियां थी, तो वह टोकरी पेड़ के नीचे रखता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है। लेकिन वो थक गया था, इसलिए उसकी आंख मीच जाती है। और जो पेड़ के लिए वो नीचे पेड़ के लिए सोता था, तो ऊपर बंदर रहते थे। तो उन बंदर में से एक बंदर नटखट था। तो उसने देखा कि ये जो व्यापारी है उसके पास तो कुछ है। देखने के लिए नीचे उतरा और देखा तो टोपी थी टोकरी में। वह टोपी लेकर सभी अपने मित्रों को बताता है और एक एक टोपी बटोर देता है, बांट देता है एक एक टोपी। तो जब व्यापारी उठता है तो अपनी टोकरी खाली देखी, तो वह सोचने लगा कि मेरी टोपियां कहाँ चली गई। तो उसने ऊपर देखा तो सभी बंदर ने अपनी टोपी पहन रखी थी। व्यापारी ने भी एक टोपी पहन रखी थी। तो व्यापारी ने सोचा कि ये क्या, मेरी टोपी तो सभी बंदर ने ले ली है। तो उसने ऐसा लंबा हाथ किया ने, तो बंदरों ने भी लंबा उसी तरह ऐसा ही हाथ किया। तो व्यापारी को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि ये तो मेरी नकल कर रहा है। तो व्यापारी ने अपने माथे पर टोपी थी वह फेंक दी। तो सभी बंदरों ने अपनी टोपी फेंक दी नकल करके। तो फटाफट व्यापारी ने वो टोपी इकट्ठी कर ली और अपनी टोकरी में रख कर चला गया। तो इस तरह नकल करने का क्या परिणाम होता है वह इस हमें वार्ता से मिलती है। इसलिए मित्रों, नकल करनी, पर नकल कैसे की जाती है, कैसे करनी है, वो अपने आधार पर रखती है। बने ત્યાં સુધી हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। परीक्षा में भी हमें कॉपी नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। ओके, इस चित्र पाठ में हमें यह सीख मिलती है वार्ता द्वारा। तो देखते हैं हम चित्र के आधार पर प्रश्न हम लिखते हैं। अब तो आपको आसान हो जाएगा प्रश्न लिखने के लिए कि व्यापारी क्या ले जा रहा है मित्रों। तो कि ये जो व्यापारी है वो क्या ले जा रहा है, तो कि टोकरी में टोपियां ले जा रहा है। तो तुम्हें यहाँ लिखना है कि व्यापारी टोपियां ले जा रहा है। ओके, उसके बाद कौन सा चित्र है, तो कि व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है। तो कि व्यापारी जो है वह टोकरी है वो पेड़ के नीचे रखता है, वो आराम करने के लिए बैठता है, इसीलिए अपनी टोकरी कहाँ रखता है, पेड़ के नीचे। व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। उसके बाद देखिए हम चित्र को कि पेड़ के ऊपर कौन है। तो ये तो यहाँ व्यापारी सो रहा है। तो पेड़ के ऊपर कौन है, तो कि पेड़ के ऊपर बंदर है। ओके, उसके बाद देखिए तो कि बंदरों ने टोपियों का क्या किया। तो देखिए तो कि बंदरों ने टोपियां अपने माथे पर पहन ली। जैसे कि व्यापारी ने टोपी पहनी थी ऐसे ही उसने अपने माथे पर पहन ली टोपियां। बंदरों ने टोपियों माथे पर पहन ली। उसके बाद है व्यापारी ने क्या किया। तो व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। तो व्यापारी ने क्या किया, तो कि व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, तो कि व्यापारी की नकल देखकर उसने अपनी भी टोपी फेंक दी। बरोबर, व्यापारी ने टोपी फेंक दी तो उसकी नकल किसने की, बंदरों ने। तो बंदरों ने भी अपनी टोपी नीचे फेंक दी। चित्र में हमें टोपी नीचे फेंकते हुए नजर आते हैं ना। हाँ, तो बंदरों ने टोपियां क्यों फेंक दी, तो कि बंदरों ने व्यापारी की नकल देखकर टोपियों फेंक दी।
उसके बाद व्यापारी क्या कर रहा है, तो व्यापारी क्या कर रहा है हमें दिखाई देता है। तो व्यापारी टोकरी में, अपनी टोकरी में टोपियां इकट्ठी कर रहा है। बराबर, बंदरों ने टोपियां फेंक दी, इसलिए व्यापारी। नमस्ते मित्रों, हमने देखा कि व्यापारी क्या कर रहा है। तो व्यापारी की नकल देखकर बंदरों ने भी टोपी फेंक दी और व्यापारी है वो फटाफट अपनी टोपी इकट्ठी कर रहा है और टोकरी में भर रहा है। तो कि व्यापारी जो है वह अपनी टोपियां टोकरी में भर रहा है। तो यहाँ हमारी जो कहानी है वह क्या होती है, पूरी होती है, पूर्ण होती है। बरोबर, व्यापारियों और बंदर की। उसके बाद क्या है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5-5 वाक्य लिखना है हमें। तो यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो मैं अच्छा हालो उसका वर्णन करते हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो कि चित्र में 5 वाक्य लिखना है ना। तो चित्र में पेड़ और ए पौधे, तो कि चित्र में पेड़ और पौधा दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरा वाक्य है कि चित्र में 3 पहाड़ दूर છે। बराबर, चित्र में 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद चित्र में एक, આપણે આને શું કહીએ ગુજરાતીમાં, લસરપટ્ટી કહીએ ને, લસરપટ્ટી। તો હિન્દીમાં આપણે કહીશું फिसलन पट्टी। तो के चित्र में एक फिसलन पट्टी दिखाई दे रही है। फिसलन पट्टी के दूसरी ओर एक सीढ़ी दिखाई दे रही है। ओके, फिसलन पट्टी पर एक लड़की फिसल रही है। उसके बाद कौन सा वाक्य, तो के फिसलन पट्टी के पास एक लड़का उभा है। बराबर, तो ये हमें क्या दिखाई देते हैं, तो कि ए भी खुश है, ए भी खुश है। तो कि लड़की और लड़का हमें खुश दिखाई दे रहा है। ऐसे हमें 5-6 वाक्य लिखने हैं। ओके, मैं दूसरी बार बोलती हूँ कि चित्र में पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं, चित्र में घास भी है। ओके, ये जो घास है, चित्र में दूर दूर 3 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, चित्र में एक फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी के दूसरी ओर एक सीढ़ी है, फिसलन पट्टी पर एक लड़की फिसल रही है, फिसलन पट्टी के पास एक लड़का खड़ा है, लड़की और लड़का दोनों खुश है। दोनों ताली बजा रहे हैं, यानी कि दोनों खुश है। तो ऐसे 5 वाक्य तुम्हें अपनी बुक में लिखना है। उसके बाद आता है पुनरावर्तन। तो देखिए हम पुनरावर्तन, तो कि निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखिए। ओके, तो यहाँ पे कितने हैं, 26। तो यहाँ पे शब्दों में 26 कहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए 26 है। तो तुम्हें ऐसे करके यहाँ पे क्या लिखना है, 26 ऐसे लिखना है। ओके, हाँ 26। मैं एक उदाहरण आपको बताती हूँ, इस तरह आपको लिखना है 26। ओके, ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या है, तो के 25। तो यहाँ पे 25 कहाँ है, तो आपको ढूंढना है 25 कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे देखिए है ना। तो सभी को ऐसे ढूंढ कर, तो यहाँ पे क्या लिखना, 25 लिखना है। પછી 45, तो 45 कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है, देखा 45। तो इस तरह सभी जो यहाँ पे अंक है उनको शब्द में यहाँ ढूंढ कर तुम्हें उन सभी अंकों को, कितने हैं 12, 12 अंक को यहाँ पे अंक में लिखना और उसके सामने शब्द में लिखना है। बरोबर, उसे 45 પછી 22 कहाँ है, दिखाई देता है आपको 22, यहाँ पे है 22, 21 और 22। 23 कहाँ पे है,
कहाँ पे, यहाँ पे है 23, बराबर। इस तरह आपको लिखना है। 36, 36 कहाँ पे है, 36 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 36। ओके, પછી 44, 44 यहाँ पे है 44। सभी अंक यहाँ पे होंगे। 46, बराबर। 6, कहाँ पे है 46, 46 यहाँ पे है ना 46। પછી 31, तो 31 कहाँ पे है, यहाँ पे है 31। ओके, उसके बाद 30, तो 30 यहाँ पे है, दिखाई देता है 30 जो यहाँ पे। उसके बाद 32, तो 32 कहाँ पे है, यहाँ पे दिखाए 32 डबल तो आवશે ना। પછી 41, ओके 41 यहाँ पे है। तो ये सभी संख्या अंकों में है, वो शब्दों में यहाँ मैंने ढूंढ ली है, आपको सिर्फ यहाँ पे लिखनी है। ओके, उसके बाद नीचे दिए गए चित्र को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए और कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। तो हमें यहाँ एक कहानी है। हमने आगे कौन सी कहानी देखी, बंदर और टोपी वाले व्यापारी की। अब कौन सी कहानी है, तो कि दो बिल्ली और बंदर की है। तो यहाँ पे देखिए दो बिल्ली है, एक सफेद है एक काली है। दोनों बिल्ली को क्या लगी है, भूख लगी है, तो खाना ढूंढने के लिए जाती है और उसको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है दोनों को। तो दोनों क्या करती है, झगड़ती है। देखिए यहाँ पे झगड़ती हुई नजर आती है ना, काली बिल्ली और सफेद बिल्ली। तो वहां पे कौन आता है, बंदर आता है। तो बंदर उसे बताता है कि तुम झगड़ो मत, मैं इसका उपाय बताता हूँ। वो तराजू लेकर आता है और कहता है कि मैं उसको दोनों पल्लू में रखूंगा। ओके, दोनों को सरखे सरखे टुकड़े में बांट देता हूँ। बंदर तो कैसा होता है, चालाक होता है। तो उसने जानबूझकर रोटी का टुकड़ा एक छोटा किया और एक बड़ा किया। तो बड़ा वाला पल्लू नीचे था, छोटा वाला ऊपर था। तो उसने बड़े में से एक टुकड़ा काट लिया और अपने मुंह में रखता गया। तो ये पल्ला नीचे आ गया, ये ऊंचा भारी हो गया और ये हल्का हो गया। तो इनमें से टुकड़ा लेकर अपने मुंह में रख लिया। तो इस तरह करके वह सारी रोटी खा जाता है और कुछ नहीं बचती और दोनों बिल्ली हाथ जोड़कर रह जाती है और बंदर है वह रोटी खाकर चला जाता है। तो इस कहानी से मित्रों हमें कौन सी सीख मिलती है पता है? हाँ, हमें कभी भी झगड़ना नहीं चाहिए, बराबर। हम जो झगड़ते हैं जिस चीज के लिए, तो उनका हकदार कौन होता है, कोई और होता है। इसलिए हमें जो है, हमारी पास जो खाना भी है या चीज भी है, वो शांति हमें मिलजुल कर बांट कर खानी चाहिए, बांट कर रखनी चाहिए। नहीं तो दूसरा आकर वह अपनी सारी चीज ले जाता है या खा जाता है और हम देखते रह जाते हैं। ओके, हालो मैंने आपको एक कहानी है, उनमें से कौन सा शब्द आएगा वहाँ आपको यहाँ लिखना है। हमें यहाँ ब्रैकेट भी दिए हैं, उनकी मदद लेनी है। ओके, एक बार की बात है, दो बिल्लियाँ थी, एक कैसी काली, एक सफेद और एक काली, बराबर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सफेद, यहाँ पे हम सफेद लिखेंगे, आपको सफेद लिखना है। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, काली। दोनों को खाली जगह लगी, तो दोनों को क्या लगी, तो के दोनों को भूख लगी। उन्हें एक खाली जगह मिली, तो उन्हें एक क्या मिलती है, रोटी मिलती है। तो यहाँ आपको रोटी लिखनी है। ओके, उसके बाद वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी, तो कि एक रोटी के लिए क्या करती है, झगड़ने लगती है। क्या करती है, झगड़ने। इतने में एक खाली जगह आया। कौन आता है, इतने में एक बंदर आया। वह खाली जगह लाया, तो वह क्या लाया मित्रों, तराजू लाया। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए, तो रोटी के कितने टुकड़े किए, तो कि 2।
रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े खाली जग्या में रखे तो कि तराजू में रखे। बराबर, तराजू 2 बार आवशे। तराजू का एक पलड़ा कैसा था? हल्का और दूसरा भारी। एक भारी, एक भारी और दूसरा हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा क्या किया? थोड़ा सा उसने भारी पलड़े में टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर, बराबर, टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने सारी, बराबर, सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत क्या हुआ? पछतावा हुआ। तो इसे आपको यहाँ पे ब्रैकेट लिखना है। ओके। उसके बाद अपनी पाठशाला के बारे में 10-12 वाक्य बोलना है और लिखना है। तो अपनी पाठशाला के बारे में आपको ये होमवर्क करना है। आप तो पाठशाला में जाते होंगे, पाठशाला में पढ़ते होंगे, तो आपको पाठशाला में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, आपकी पाठशाला कैसी है, आपकी पाठशाला कहाँ है, आपकी पाठशाला में कितने कमरे हैं, आपकी पाठशाला के आचार्य कौन है, आपकी पाठशाला में प्रार्थना किस तरह होती है, कैसे होती है, ये सभी आपको अपने पाठशाला के बारे में लिखना है। ओके। आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, वो भी लिखना है। आपको पाठशाला में क्या क्या पसंद है, आपको ऐसा क्या है आपकी पाठशाला में जो आपको पसंद आता है, वो लिखना है। और ऐसा भी नहीं कि सबको आपको पसंद भी आए, कुछ चीजें ऐसी भी हो को आपको ना पसंद भी आए। तो आपको क्या ना पसंद है, आप किसे ना पसंद करते हो, वो भी आपको लिखना है। इस तरह आपको आपकी पाठशाला के बारे में लिखना है, पसंद और नापसंद दोनों को भी ध्यान में रखते हुए। बरोबर। एक काली यहाँ पे लिख लो, लिखा। वार लागे मित्रों, फावे नहीं ने એટલે એમ થાય। बरोबर। ओके, काली और दूसरी सफेद। दोनों झगड़ने लगे, यहाँ पे झगड़ने, बरोबर, दोनों झगड़ने लगी। उन्हें एक रोटी वे एक रोटी के लिए दोनों झगड़ने लगी। उन्हें एक रोटी मिली, वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगती। बरोबर। इतने में एक बंदर आया। यहाँ पे भूखा आवशे, सॉरी मित्रों। काली और सफेद। सफेद दोनों को भूख लगी। भूख यहाँ पे आएगा, सॉरी। उन्हें एक रोटी मिलती है और वे एक रोटी के लिए क्या करती है? झगड़ने लगती हैं। इनमें एक कौन आया? बंदर आया। बंदर। बंदर कैसा होता है मित्रों? चालाकी होता है। वह क्या लेकर आता है? तराजू लाया। तराजू यानी तराजू आपने कहिए ना, हिंदी में इसे तराजू बोलते हैं। तराजू। उसने रोटी के 2 कितने टुकड़े किए? 2। बराबर। उसने टुकड़े खाली जगह में रखे तो के तराजू में रख दिए। तो यहाँ पे आपको तराजू ही लिखना है, तराजू। तराजू का एक पल्ला भारी और एक कैसा था? हल्का। तो आपको यहाँ पे कहानी लिखनी है। बरोबर। मैंने तो पहला बता दी है, फिर भी मैंने सोचा कि हल्का। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लिखना है। बरोबर। थोड़ा सा
यहाँ पे क्या आएगा? हाँ, भारी पल्ले के टुकड़े में थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया, टुकड़ा। इस तरह उसने सारी, यहाँ पे क्या आएगा? तो के सारी रोटी, बरोबर, सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत क्या हुआ? तो कि पछतावा, पछतावा। इस तरह यहाँ कहानी क्या होती है? पूर्ण होती है। ये थी हमारी कहानी। ओके। एक बार की बात है, दो बिल्लियां थी, एक काली और एक सफेद। दोनों को भूख लगी थी। उन्हें एक रोटी मिली तो वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने एक रोटी के दो टुकड़े किए, उसने टुकड़ी के तराजू में रख दिए। तराजू का एक पल्ला भारी था तो दूसरा हल्का। उसने भारी पल्ले के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह सारी रोटी खा ली और दोनों बिल्लियों को पछतावा हुआ। हाँ, इस तरह हमें कभी भी चीज मिले तो हमें झगड़ना नहीं चाहिए। ऐसी कहानी में हमें सीख मिलती है। उसके बाद है, अपनी पाठशाला के बारे में 10 बार वाक्य बोलिए और लिखिए, बरोबर। तो आपको अपनी पाठशाला के बारे में लिखना है, बरोबर। आपकी पाठशाला में आपको क्या क्या अच्छा लगता है, क्या पसंद है, वो भी आपको लिखना है। और आपकी पाठशाला में क्या ना पसंद है, आपको पसंद नहीं है, वो भी लिखता है। और आपकी पाठशाला के बारे में 10 बार वाक्य आपको लिखना है, आपको होमवर्क करना है। यहाँ पे आपका ये इकाई सोच अपने अपनी यहाँ पे क्या होती है? पूर्ण होती है। और हमने पुनरावर्तन भी कर दिया है। ओके, तो ये दोनों आपको अपनी बुक में लिखना है। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।